हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर XY 2023 एग्जाम में सिर्फ स्कोर क्या होगी। गाइस बहुत सारे लोग सोच रहे हो ना, हमारा जब एग्जाम हुआ नहीं सिर्फ स्कोर के बारे में बात कर रहे हो। देखो मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी। मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए सिर्फ स्कोर के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। ठीक है, आपके किसके मॉक में कितने आ रहे हैं, चाहे आप एक्स से हो चाहे आप वाई से हो, ये मैटर नहीं करता, या फिर आपने एक्स एंड वाई दोनों को सप्लाई कर रखा है। मैं बहुत सारा कंसेप्ट इस वीडियो में खत्म करने वाला हूँ, क्लियर करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप में से डिफेंस वाले जितने बचे ना, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड, उनको नॉर्मलाइजेशन का मतलब ना एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी मतलब समझ रहे हैं जिस तरीके से। तो मैं सब कुछ बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होता है, ठीक है, और रॉ स्कोर क्या होता है। ठीक है, रॉ स्कोर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। रॉ स्कोर का मतलब होता है आपने जितना ऑब्टेन कर रखा है मार्क्स, वो अब हर चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे, बट डिपेंड करता है कि आपने मॉक में क्या स्कोर किया और आपने मॉक कहाँ से किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें निर्भर करती है आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस की। देखो अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट लगाया होता ना A to Z स्टडी का, जिसकी प्राइस 149 नहीं, हमने बाद में 100 रुपीज़ कर दी, वो वाला मॉक टेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्कोर अगर, ठीक है चलो 30 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है, किसी का 49 भी आ रहा है, किसी का 42 भी आ रहा है, 49 किसी का नहीं आया अभी तक, 47 तक गए हैं लोग, 49 तक कोई नहीं आया जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस यही मार्क्स है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लोगों का बाद में टेलीग्राम वगैरह पे अपलोड कर दूंगा डैशबोर्ड कि किसका कितना आ रहा है स्कोर। वैसे एप्लीकेशन पे ना जो एग्जाम होगा, तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर देना सारा क्वेश्चन 7279047787 पे। तो हम लोग उसका ना क्या करेंगे, जितना भी यूट्यूब पे रिव्यू भी करा देंगे और साथ में आपको इसका फ्री में सबके लिए मॉक बना के डाल देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, आपको हेल्प मिलेगी। अब सुनो, अब हम बात कर रहे थे ना कि हम लोग देखो मॉक में क्या क्या स्कोर कर रहे हैं, कितना कितना स्कोर कर रहे हैं। देखो मॉक में आप जो स्कोर कर रहे होगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रियल एग्जाम में भी उतना स्कोर आ जाएगा। देखो अगर आप A to Z स्टडी ऐप पे अगर आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है, मान लो 35 या फिर 36 मान लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं अगर हमारे मॉक में अगर आप 35 स्कोर कर रहे हो ना, तो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में 34 से लेकर 36 मार्क्स तक आने वाले हैं फाइनल। इतना लिख के ले लेना। ठीक है, आप अगर 35 स्कोर कर रहे हो तो 34 से 36 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में हमने किया क्या था ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नहीं इजी होगा, जब टाइम के साथ चल रहा है तो फिर नानी याद आ जाती है। टाइमर के साथ बढ़ पाना नहीं पॉसिबल है भाई सबके लिए। अगर हमने किसी किसी में इंग्लिश को डिफिकल्ट किया है तो फिर रागा सेक्शन को इजी कर दिया, कभी रागा को इजी किया तो इंग्लिश को टफ कर दिया, ऐसे ही एग्जाम में होता है। क्लियर है? या फिर रागा और इंग्लिश में क्या होता है ना कि इंग्लिश को मॉडरेट कर दिया है तो रागा के अंदर ना कुछ मैथ कभी डिफिकल्ट कर दिया, कभी नॉन वर्बल डिफिकल्ट कर दिया, तो कभी रीजनिंग डिफिकल्ट कर दिया, तो कभी जीके डिफिकल्ट कर दिया। कभी कभी कुछ कुछ हम लोग डिफिकल्ट करते हैं। आपके एग्जाम में भी सेम चीज होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा तो कुछ ईजी होगा। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं, अगर आप में से जो लोग अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो एयरफोर्स की वाई ग्रुप की, तो A to Z स्टडी की ऐप डाउनलोड करो। जस्ट 100 रुपीज़ में वहां से अभी भी आप टेस्ट लगा पाओगे, और जस्ट चेक कर लो कि आपके स्कोर अगर 35 प्लस बन रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट में या फिर 35 बन रहे हैं, तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन फिक्स है इस बार। ठीक है, वाई ग्रुप के लिए। या फिर आप PDF वगैरह खरीदना चाहते हो रीजनिंग का, वर्बल और नॉन वर्बल मिला के, या आप करंट अफेयर की, चाहे वोकैबलरी की, सारे प्रीवियस ईयर के वोकैब डाल रखे हमने, या फिर मैथमेटिक्स का रहेगा के लिए, तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ है मैथमेटिक्स। तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लेना 7279047787 पे। ठीक है, वहां पे आपको सारे व्हाट्सअप की प्राइस बता दी जाएगी। अब ध्यान से सुनो, कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो ना कि सर सेफ स्कोर बताओ कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो ना, मैं पहले सेफ स्कोर बताऊंगा, पहले मैं उसको पहले बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि देखो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है और ऑब्टेन क्या होता है। देखो नॉर्मलाइजेशन में होगा और एक या तो रॉ स्कोर होगा या फिर ऑब्टेन मार्क्स होगा, इन दोनों में से कुछ एक चीज लिखा होगा। तो देखो जैसे आपने ना पूरा आपका किसी शिफ्ट में है, किसी भी शिफ्ट में, मेरे पता नहीं है कि शिफ्ट में, क्लियर है, तो मान लेते हैं ना कि आपने स्कोर कर लिया इंग्लिश के अंदर 30 मार्क्स और रागा के अंदर मान लेते हैं आपने 22 मार्क्स कर लिया, या फिर चलो ठीक है 22 नंबर ले लिया आपने रागा के अंदर, तो कुल मिला के आपके ऑब्टेन मार्क्स हो गए, या फिर रॉ स्कोर हो गया 35। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना कि आपने कितना नंबर लिया, यहाँ से 35 नंबर लिया है सर आपने। ठीक है, आपको मिला कितना, 35 नंबर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल मार्क्स मेरिट आपके रॉ स्कोर पे नहीं बनेगा, मेरिट आपके नॉर्मलाइज स्कोर पे बनेगा, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, ये क्या चीज है मास्टर साहब? देखो ये जो चीज है ना, ये इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ कि देखो इसमें बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होंगे, तो जब बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होंगे तो बहुत सारे लोगों का ना देखा जाएगा किस शिफ्ट में
हाईएस्ट स्कोर कितना किया जा रहा है, एवरेज स्कोर कितना किया जा रहा है, लोवेस्ट स्कोर कितना जा रहा है, जिससे कि पता चल पाएगा कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर मॉडरेट था, कौन सा पेपर डिफिकल्ट था। ऐसे इस चीज का पता लगा के किसी किसी का मार्क्स 35 आया है तो या तो वो 34 भी हो सकता है या फिर बढ़ के वो 37 38 भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कैसा था। आपका शिफ्ट इजी है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी सकते हैं या फिर नहीं भी बढ़ सकते हैं, जितने हैं उतने ही रह सकते हैं। किसी किसी का हो सकता है या तो मार्क्स बढ़ जाए या तो आपने जितना बनाया है उतना का उतना रह जाए, ठीक है, 35 का 35 रह जाए, या फिर आपका बहुत ज़्यादा शिफ्ट इजी दे दिया गया और किसी को बहुत डिफिकल्ट दे दिया गया है तो आपका नंबर घट भी सकता है। अगर आपने 35 सही क्वेश्चन किए हैं और 35 नंबर मिल गए तो हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपके घट जाए। अब सवाल आता है सर कितने नंबर घटेंगे, क्या 5 6 नंबर घटेंगे? नहीं। एफकेट का मैंने एग्जाम दिया था, मैं आपको रुको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो एफकेट का जो है ना स्कोर कार्ड है ये, तो देखो उसमें ना एक चीज़ देखो, एक कट ऑफ मार्क्स होता है कि कट ऑफ कितना गया था 157, ठीक है, 157 पे कट ऑफ गई थी, क्लियर है। अब देखो मार्क स्कोर कितना किया था मैंने, मेरे नंबर बने थे 204 नंबर, ठीक है, तो 204 नंबर मेरे बने थे लेकिन कट ऑफ गया था 157, तो मैं कट ऑफ से बहुत ज्यादा हाई था। यहाँ पे 200 प्लस लाने में लोगों की दम फट जाती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज करके उसको कर दिया गया 205.26। तो ये चीज समझ में आया कि एफकेट के अंदर बहुत ज्यादा ना नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। 1.26 मेरे मार्क्स बढ़ गए थे लेकिन मेरी औकात थी 204 नंबर लाने की। अब मेरे को 1.26 क्यों मिला, एक्स्ट्रा क्यों मिला? देखो एफकेट का है ना इतना ज्यादा शिफ्ट में पेपर नहीं होता जितना कि एयरफोर्स एक्सवाई का शिफ्ट में होगा, तो ऑब्वियसली बहुत कम शिफ्ट था उसका, मुश्किल से 2 या 3 शिफ्ट में पेपर, 2 या 3 दिन में पेपर खत्म हो गया था। एयरफोर्स का तो सप्ताह दिन चलता है, 1 सप्ताह चलेगा लगभग, और एफकेट का 2-3 दिन में खत्म हो गया था। तो वहां पे शिफ्ट जब कम हो गए तो फिर ऑब्वियसली हाई और लो जो होना मतलब संभावना कम बन गई। तो हो सकता था मेरा, देखो इजी शिफ्ट नहीं था मेरे में, मॉडरेट शिफ्ट था, बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट भी नहीं था, मॉडरेट शिफ्ट था, जिसकी वजह से मार्क्स जो बढ़े सिर्फ 1.26 बढ़े। वैसे ही सीपीओ में मेरे मार्क्स जो है अराउंड 7 मार्क्स बढ़ गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। तो मतलब मेरा शिफ्ट जो था वो डिफिकल्ट था, तभी 7 नंबर मेरे को एक्स्ट्रा मिला। क्यों भाई, कि ऐसा इसलिए किया गया ना कि देखो एक बंदा जो अलग शिफ्ट में बैठा था उसको इजी पकड़ा दिया गया था और वही पोस्ट के लिए मैं भी फाइट कर रहा हूं, तो मेरे को डिफिकल्ट क्यों मिलेगा? ऐसे तो फिर झगड़ा हो सकता है ना कि तूने भी बताओ उसी पोस्ट के लिए तेरे को इजी शिफ्ट मिला, मेरे को फिर डिफिकल्ट काहे मिला भैया? तो इसीलिए बोनस मार्क्स की तरफ से नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाया जाता है कि जाने दो, शांत हो जाओ, ठीक है मुन्ना, 1 चम्मच ज्यादा दूध पी लो तुम, वही चीज है आप, ठीक है ना, वही चीज है कि थोड़ा सा तुम ज्यादा नंबर ले लो और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वही है, मतलब बोनस टिप टाइप से मिल गया मेरे को 1.26, इसलिए ना कहा गया कि आपका मॉडरेट शिफ्ट था, आपसे पहले किसी ने इजी क्वेश्चन बना लिया है। इसी प्रकार नंबर में ये नहीं सोचना आपने को ना कि आपके मार्क्स घट भी जाएंगे तो 5-5 6-6 नंबर घटेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मुश्किल से किसी का 1 या फिर 2 या फिर कुछ पॉइंट में मार्क्स घटे, या फिर बढ़ने का भी संभावना है, 2-3 मार्क्स बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है, ससी थोड़ी है कि 200 नंबर का पेपर होता है तो 205 आ जाता है किसी का नंबर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 200 के पेपर में ना 205 स्कोर कर लेते हैं बंदे नॉर्मलाइज करके, ऐसा भी होता है। अब सोच सकते हैं क्यों होता है, वो नॉर्मलाइजेशन का खेल है। या फिर किसी का 150 स्कोर था तो उसको घटा के ना ऐसे मतलब 140 के करीब भी कर दिया जाता है, किसी का 145 भी कर दिया जाता है, तो सब नॉर्मलाइजेशन का खेल है, क्लियर है। तो ये सब कैसे हुआ? नॉर्मलाइजेशन की मदद से। देखो अब इसीलिए मैं आपको क्यों समझाया, अब समझाना चाहता हूं ना कि सेफ स्कोर, मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप 35 प्लस स्कोर करो, 35 से कम स्कोर कर पाओगे। देखो अगर इजी शिफ्ट पड़ गया आपके लाइफ में, आपको तो पता नहीं कि आपका शिफ्ट कैसा आएगा, इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा कि मॉडरेट आएगा। आपके मान लो शिफ्ट इजी मिल गया फिर भी आप 35 स्कोर कर रहे हो, तो हो सकती है कि पॉसिबिलिटी आपके नंबर घट के 33 हो जाए, मान लेते हैं ऐसा अगर हो गया, और कट ऑफ चला जाता है 34 नंबर, तो या तो आपकी जिंदगी तो झंड होगी फिर ऐसे ही, या फिर मैं कह सकता हूं चाहे आपने एक्स का दिया हो चाहे वाई का दिया हो, मैं दोनों के लिए सेम चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। या फिर हो सकता है कि आपने 35 स्कोर किए, कट ऑफ ही गया 34 और आपके मार्क्स हो गए 36, ठीक है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है आपका। तो गाइज इस बार मैं कहना चाहता हूं ना कि आप हमेशा वाई ग्रुप के लिए 35 प्लस स्कोर करो। मैं सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके रॉ स्कोर डिफिकल्ट शिफ्ट में भी अगर 35 होते हैं, अगर इजी शिफ्ट मिल गया ना तो 40 तक पहुंचाओ उसको कैसे भी,
ठीक है, 35 मैंने किसको कहा, अगर बहुत ज्यादा ना सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है उस कंडीशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, कम से कम 35 तक सही करना आपको। अगर इजी मिला तो पकड़ के तो ढूंढ देना, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो 40 तक करने की कोशिश करना वाई ग्रुप वालों, क्योंकि वाई ग्रुप वालों का कट ऑफ देखते हो ना कि एक्स से डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि रागा के अंदर दिन प्रतिदिन ना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय आ रहे हैं। तो कोशिश यही करना, क्योंकि 35 प्लस मैं इसलिए रख रहा हूं ना कि अगर नॉर्मलाइजेशन होके अगर इंक्रीज भी होता है प्लस रहेगा तो मान लो 36 है, या फिर डिक्रीज भी हुआ तो पेपर तो कैसे भी क्लियर हो जाएगा। डिक्रीज भी होगा तो आपका पेपर क्लियर होगा, क्लियर है। और ये कट ऑफ पे असर पड़ सकता है, कट ऑफ पिछली बार से हाई जाएगी लो जाएगी, ये चीज अभी कोई तय नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता, इवन एयरफोर्स वालों को नहीं पता। तो फिर कोई मतलब ये यूट्यूबर कैसे बता दे रीजन, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर डिपेंड करता है ना कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना नॉर्मलाइज होता है, किसी का कितना बढ़ता है कितना घटता। वहीं अगर एक्स ग्रुप के बारे में बात करें तो आप रॉ स्कोर में ना 32 के करीब कोशिश करो। ठीक है, इजी डिफिकल्ट मिला के आप 32 प्लस करना, कोशिश करना कि आपको ना हर सेक्शन में पास करके 32 प्लस स्कोर कर लो एट लीस्ट। जरूरी नहीं कि हर बार ना 29 ही स्कोर जाए, सिलेक्शन नहीं हुआ था 29 छोड़ो 30 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, अगर हो सके तो फिर एक्स ग्रुप वालों अगर आपका ना 40 तक स्कोर होता है ना अगर हर शिफ्ट में, तो मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन अगर 32 प्लस रॉ स्कोर होते हैं, इसका मतलब फाइनल ज्वाइनिंग तो हो ही नहीं सकता 32 प्लस पे। मैं लिख के देता हूं, इस पे आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, नॉर्मलाइजेशन का खेल है। ठीक है ना, ये 29 का ही कट ऑफ गया था पिछली बार, इसीलिए गया था कट ऑफ। किसी को बहुत ही डिफिकल्ट मिल गया था, किसी को बहुत ही ईजी मिल गया था। ठीक है, तो अभी ना अगर जिसको डिफिकल्ट वाला मिलेगा ना वो पकड़ के नंबर ऊंचा कर देगा एक ही बार, समझ जाना। होता है ना तिरंगा हम लोग ऊंचाई पे फहरा देते हैं, उसी प्रकार से कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। किसी को अगर इजी मिल गया, किसी को डिफिकल्ट मिल गया तो हमेशा कोशिश करना है कि एक्स ग्रुप वाले कि हमको ना 32 से नीचे आने का सोचना ही नहीं है, हमको 32 प्लस स्कोर करना है। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट आ गया तब, इजी शिफ्ट आया तो फिर उसका कुछ लिमिट नहीं होता, इजी में तो लिमिटलेस हो जाते हैं हम लोग। ठीक है ना, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लो। अगर वाई ग्रुप हो तो 35 प्लस स्कोर करने की कोशिश करो, इससे कम पे फिर मेरे से उम्मीद ना रखो कि हम कुछ आपके कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अगर देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, पहली बात क्लियर है ना, कोई भगवान है, एयरफोर्स वाले भी भगवान नहीं है, उनको भी नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन हमारा जो कर्म है ना वो करना है 35 प्लस। हो सकता है कि मैं 35 बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गेम हुआ ऐसा नल्ले बच्चे पहुंच जाते हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा जाते ही नहीं एग्जाम में तो 30 चला जाए कट ऑफ, बट ऐसा संभावना ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ 30 जाएगा। तो जब भी जाएगा तो पिछली बार के बराबर या फिर उससे ज़्यादा जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, इसे कम नहीं जाने का। क्लियर है, तो वही चीज़ है, खत्म करते हैं यहीं पर इस वीडियो को। और जाने से पहले मैं कह दूं कि ए टू जेड स्टडी ऐप पे वाई ग्रुप का टेस्ट लगाओ, जस्ट 100 रुपीज़ का खेल है, 25 टेस्ट है, जितना हो सकता है एग्जाम से पहले लगा लो। और इसमें जितना स्कोर आना है आपका, समझो कि एग्जाम में उतना ही आएगा। हमने वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दिया है। वीडियो सॉल्यूशन का है ना, टेस्ट वाले सेक्शन में जाके सबसे नीचे देखोगे तो एक फोल्डर बना होगा वीडियो सॉल्यूशन का, उसी में आपको वीडियो सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पीडीएफ से बना लो एग्जाम से पहले, कितना हेल्प मिलेगा आप उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीके का और इंग्लिश 200 रूल्स का, दोनों पीडीएफ फ्री हमने दिया था। लेकिन वोकैबलरीज की, वोकैब की, मैथमेटिक्स की रगा वाला और रीजनिंग की और करंट अफेयर की पीडीएफ पेड है। व्हाट्सएप करो 7279047787। मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और डे टू डे स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।